जब हम अपने मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि मन ही हमारे जीवन का केंद्र है। बुद्ध ने कहा था कि मन सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। एक बार की बात है जब एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, यह कभी स्थिर नहीं रहता, कभी क्रोध से भर जाता है तो कभी निराशा से। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम्हें अपने मन को समझना होगा, तभी तुम इसे नियंत्रित कर पाओगे। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है जब एक गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा बेचैन रहता था। उसे हर समय चिंता लगी रहती थी कि कहीं उसका धन चोरी ना हो जाए, कोई उसे ठग न ले। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रातों को सो नहीं पाता था। एक दिन उसने सुना कि जंगल में एक बुद्धिमान साधु रहते हैं जो मन को नियंत्रित करने की कला सिखाते हैं। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। मैं हमेशा चिंता में डूबा रहता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। साधु ने उसे एक प्याला दिया और कहा, इसमें जल भरो और इसे लेकर इस संकरी पहाड़ी पगडंडी पर चलो। ध्यान रखना, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए, अन्यथा तुम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु खो दोगे। वह व्यापारी बड़े ध्यान से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान उस जल से भरे प्याले पर था। जैसे ही वह मार्ग पूरा कर लौटा, साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी हुई, कोई चिंता सताई? व्यापारी बोला, नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान इस प्याले पर था, इसलिए मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। न कोई चिंता आई, न डर महसूस हुआ। साधु ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर लोगे तो बाकी सारी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मन वही सोचता है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो इधर उधर कूदता रहता है। उसे नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय ध्यान, मेडिटेशन और एकाग्रता है। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पालोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही शांत हो जाएगा। युवक ने सिर झुकाया और प्रणाम कर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने ध्यान और विचारों की दिशा को सही करना होगा। मैं आज से ही ध्यान का अभ्यास शुरू करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखना, मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। उसे प्रशिक्षित करो, उसे भटकने मत दो और उसे अपनी शक्ति बनाओ। बुद्ध ने आगे बताया कि मन की चंचलता का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं और वासनाएं हैं। जब तक हम बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते रहेंगे तब तक मन भटकेगा। जो व्यक्ति मन को भीतर की ओर केंद्रित कर लेता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। प्रारंभ में यह कठिन लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह संभव हो जाता है। ध्यान का सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन भटके, उसे पुनः श्वास पर केंद्रित करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप अपने विचारों पर नियंत्रण पालेंगे। एक और महत्वपूर्ण उपाय है स्वयं के विचारों को समझना और पहचानना। जब आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने लगेंगे तो आप उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने की क्षमता विकसित कर लेंगे। बुद्ध ने कहा था कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो हमारा जीवन भी शांति और प्रसन्नता से भरा होगा। इसके अलावा मन को नियंत्रित करने के लिए संयम और संतोष का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष रखना सीख लेता है उसका मन कभी भी अशांत नहीं होता। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश न करें, बल्कि यह है कि आप अपने वर्तमान में खुश और संतुष्ट रहें। जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो मन की भटकन समाप्त हो जाती है। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण उपाय बताया,
करुणा और प्रेम का विकास। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। नफरत और क्रोध से मन में अशांति उत्पन्न होती है, जबकि प्रेम और दया से मन में शांति और संतोष आता है। यदि हम अपने शत्रुओं के प्रति भी प्रेम और करुणा विकसित कर लें तो हमारा मन पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। अंततः बुद्ध ने कहा कि मन को नियंत्रित करना एक सतत प्रक्रिया है। यह एक दिन में संभव नहीं होता, लेकिन यदि हम धैर्य और समर्पण के साथ प्रयास करें तो यह अवश्य संभव हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करना, उसमें संभाव रखना और उसे ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ना, यही मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, ध्यान में लीन होना चाहिए और अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। यही हमें मन की अस्थिरता से मुक्त कर सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। हमें अपने मन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि यह बिना किसी भटकाव के हमारी सेवा में लगा रहे। हर दिन कुछ समय आत्मनिरीक्षण में बिताएं। यह जानने का प्रयास करें कि कौन से विचार आपको भटकाते हैं और कौन से विचार आपको एकाग्रता प्रदान करते हैं। जब आप इस अभ्यास को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत, स्थिर और नियंत्रित हो गया है। यही वास्तविक ध्यान और आत्मज्ञान की प्रक्रिया है।